हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनिक। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परीक्षा मंथन के द्वारा एक बुक निकाला गया है जो कि यूपी पीसीएस जे के जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए और जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए ये बड़ा ही रेलिवेंट बुक है। जो कि मैं इस बुक के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस बुक को कैसे बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है और कौन कौन से स्टडी मटेरियल इसमें दिया गया है। ये है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स के लिए ये बुक बनाई गई है, जो कि परीक्षा मंथन के द्वारा बनाया गया है। और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो यूपी कैडर के फॉर्मर जज रह चुके हैं, श्री समर्थ अग्रवाल सर। इन्हीं के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। फॉर्मर जज हैं यूपी जुडिशियल कैडर के, ठीक। तो इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है और ये जो बुक है वो थर्ड एडिशन निकाला गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बुक में क्या क्या है। देखिए, आप कोई भी बुक लेते हैं तो उसमें इतने कॉन्साइज फॉर्म में नहीं लिखा रहता है और इतने प्रेजेंटेशन उस बुक में नहीं रहते हैं। लेकिन इस बुक में खास बात यह है कि इसमें बहुत पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी गई हैं और प्रेजेंटेशन जो भी है वो फैक्ट के बिहाफ पे इसमें दिया गया है। जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, वो बड़े अच्छे लेवल से लिखा है। अभी मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ इसमें क्या क्या मिलेगा आपको कंटेंट इस बुक में, अगर आप इस बुक को लेते हैं ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में। फिर आपको मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें मिलता है, फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको मिलता है, फिर इंडियन पिनल कोड इसमें मिलता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिलता है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलता है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मिलता है, फिर हिंदू लॉ मिलता है, फिर मुस्लिम लॉ मिलता है। मीन्स कि कहें कि एक बुक में आपको फर्स्ट पार्ट में इतना चीज़ मिल जाता है और जो सेकंड पार्ट में बता था इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मिल जाता है, फिर लिमिटेशन एक्ट मिल जाता है, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिल जाता है, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मिल जाता है, फिर जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। यूँ कहें कि जो हमारे पीसीएस जे का सिलेबस है वो पूरा का पूरा इस एक सिंगल बुक में इन्होंने दिया है। अब हम इस बुक को देखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है कि ये जो बुक है वो थर्ड एडिशन है, हमारा जो परीक्षा मंथन का थर्ड एडिशन है। आप जाएंगे मार्केट में बताएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये कवर पेज दिखा दिया है। अगर आप जाते हैं तो कवर पेज आप दिखा करके यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने यहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और आप पीसीएस जे के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जो ये कवर पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी परीक्षा मंथन का ही है। बट ये जो है ये सेकेंड एडिशन है। ये जो जुडिशरी के लिए बनाया गया था ये सेकंड एडिशन। अभी जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है ये थर्ड एडिशन था। देखिए, ये भी श्री समर्थ अग्रवाल सर का ही है, बट ये जो है बुक ये सेकंड एडिशन है। तो सेकंड एडिशन तो कोई ले नहीं रहा इस समय। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप यहाँ से ऑनलाइन जा कर के भी आप ले सकते हैं। परीक्षा मंथन का बुक जो है आपको ऑनलाइन, जैसे कि आप कोई भी ऐप चलाते हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, तो उन सभी साइट पे इस बुक को अवेलेबल कराया गया है परीक्षा मंथन के द्वारा। आप चाहेंगे तो इस बुक को वहाँ से ले भी सकते हैं। देखिए, अगर इस बुक का जो एक्चुअल प्राइस है वो 830 रुपये है। जब आप कहीं जाएंगे शॉप पे लेने के लिए तो वहाँ पे 830 रुपये आपको बताया जाएगा, लेकिन जब आप ऑनलाइन इसको परचेज़ करते हैं तो 780 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगा, ठीक। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखिए बुक का हाइलाइट्स मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से इस बुक में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई है। पहले तो इसमें दिया गया है कंसाइज स्टडी मटेरियल फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जो कि हम लोग बेयर एक्ट में गोते लगाते हैं लेकिन वहाँ पे हम पकड़ नहीं पाते हैं कोई चीज़। वो सारी चीज़ें छोटे छोटे फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, विथ केस लॉस के साथ हमको सारी चीज़ों को इसमें समझाया गया है। फिर पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन किया गया है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा किस तरह से पॉइंट वाइज यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया गया है। वो सारी चीज़ें मैं अभी नीचे दिखा रहा हूँ। लीडिंग एंड रिसेंट केस लॉस इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जो डायरेक्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया। स्पेसिफिकली टेलर्ड टू सूट द नीड फॉर स्टूडेंट, जो नीड होता है स्टूडेंट के लिए वो सारी चीज़ें इस बुक में दिया गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। देखिए इसमें किस प्रकार से इस बुक को बनाया गया है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी डेफिनेशन, क्रिमिनल कोड्स, पावर्स ऑफ कोर्ट्स, अरेस्ट, प्रोसीजर टू कंपेल अपीयरेंसेस, ये सारी चीज़ों को इस बुक में बताया गया। और ये जो बुक बनाया गया है ये मेंस कम आपको प्री के लिए भी बड़ी अच्छा है। आप इसमें से चाहेंगे तो प्री भी पढ़ सकते हैं, मेंस भी पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरह से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 से लेकर के
चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक इसमें डिफ़ाइन किया गया है। तो इसमें जब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक डिफ़ाइन किया गया, वो सारी बातें जो हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, हम कहीं ना कहीं बेयर एक्ट से नहीं पढ़ पाते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे केस लॉस के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, सब केस लॉ के साथ विथ साइटेशन आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है, मैंने इस बुक को 4-5 बार पढ़ा है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आप लोग हमारे फैमिली के मेंबर है, तो मैं आपके साथ ये बुक को शेयर करूं। देखिए, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द कोड। अब जब हम लोग बेयर एक्ट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ने में हमको उलझने होती हैं, हमको समझ नहीं आता है लैंग्वेज किस लैंग्वेज में वो होता है। तो इसमें जो लिखा गया है वो बड़े आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो था, देखिए डेफिनेशन के लिए जो हम लोगों का पूरा बेयर एक्ट में दिया रहता है डेफिनेशन, वो एक साथ नहीं दिया रहता है। एक साथ देने का मतलब वो उसमें सारे डेफिनेशन आप यहाँ से सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। आपको लर्न करने में यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, 2B में चार्ज, 2C में कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस, 2D में कंप्लेंट, हाई कोर्ट, इंडिया, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जुडिशियल प्रोसीडिंग। मीन्स कि ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक बुक में दिया गया। देखिए ये प्रेजेंटेशन में दिया गया है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस किसको कहते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझाया भी गया है। ठीक, और देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ लगता है सर को कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको इनके द्वारा डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हमको दे दिया गया है, जिससे कि हम पढ़ने में हमको आसानी होगी। कंप्लेंट सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है इसके फॉर्म के बारे में, कमिश्नर फॉर ऑफेंसेस, पर्सन मेड टू, ये सारी चीज़ें हमको आसान फॉर्म में दे दिया गया है। अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो ये बुक मैं रिकमेंड करूँगा, आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी कहीं ना कहीं PCSJ के प्रिपरेशन में, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब देखिए हायरार्की हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, हायरार्की क्या होता है क्रिमिनल कोर्ट्स का। तो देखिए यहाँ पे हायरार्की दिया, पहले टॉप पे सुप्रीम कोर्ट हमारा, जैसे ये हम बना लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इस सर के द्वारा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया। अब सेशन कोर्ट के अंदर में क्या आता है, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है। फिर इनके अंडर में क्या आता है, ये सारी चीज़ों को इस बुक में अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, जो कि डायग्रामेटिकल फॉर्म में है। ठीक, अब देखिए ट्रायल्स ऑफ वारंट केसेस बाय द मजिस्ट्रेट, वो सारी चीज़ें डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया गया। अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में कोई चीज़ बना के पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती है। अगर 3-4 बार आप डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ लेंगे, फिर आपको मन करेगा कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ूँ डायग्रामेटिक फॉर्म में ही पढ़ूँ। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी उसी तरह से लिखा गया है। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह से हमारे देश में आया, किस तरह से इसको लागू किया गया। फिर आगे इसमें चार्टर ऑफ 1726 का दिया है, फिर उसके बाद से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, फिर चार्टर एक्ट 1813 का, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। फिर आगे हम देखते हैं तो फिर अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को दिखाते हैं, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो कि 1882 का ये एक्ट है। देखिए इस एक्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से सर के द्वारा बना दिया गया है कि आप एक बार में अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लर्न कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकती हैं। ठीक, तो दोस्तों और उसके साथ साथ देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट का भी है इसी तरह से। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का किस तरह से इंडेक्स को भी सर ने एक सिंक्रनाइज्ड वे में लिख दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। ठीक, तो आप अगर इस बुक को लेते हैं तो आपको PCSJ के प्रिपरेशन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्वेरी हो, अगर फिर कोई बुक आती है सर की, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। PCSJ के लिए जो PCSJ की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, अब आप लोग कवर कस लीजिए, तैयार हो जाइए PCSJ के लिए। जिसको भी अटेम्प्ट देना है वो अच्छे से पढ़ें, इन सभी बुक को पढ़ें, सफलताएं निश्चित मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।